निद्रा जाओ माया निशाचर कोले भजिब बलिया से संसार भीतरे 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 भूलिया रहिले तुमी अविदार भरे भूले रहिले तुमी अविदार भरे भूलिया रहिले तुमी अविदार भरे भूले रहिले तुमी अविदार भरे जीव जागो गोरा चाँद भाले जीव जागो गोरा चाँद बोले निद्रा जा माया पिसा सिर कले निद्रा जाओ माया निशाचर कोले তোমারে লইতে আমি হইনু অবতার 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 আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার 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 জীব জাগো ওরা চাঁদ বলে জীব জাগো গোরা চাঁদ বলে অত নিদ্রা যা মায়া পিচাসির কলে অত নিদ্রা যাও মায়া নিশাচর কোলে এনেছি ঔষধি মায়া নাসিবার লাগি এনেছে ঔষধে মায়া নাসিবার লাগি এনেছি ঔষধি মায়া নাসিবার লাগে
বলে জীব জাগো গোরা চাঁদ বলে কত নিদ্রা যাও মায়া পিতাশির কলে কত নিদ্রা যাও মায়া পেশাচির কোলে ভকতি বিনোদ প্রভু চরণে পড়িয়া ভগতি বিনোদ প্রভু চরণে পড়িয়া ভকতি বিনোদ প্রভু চরণে পড়িয়া ভগতি বিনোদ প্রভু চরণে পড়িয়া সে হরি নাম মন্ত্র লইল মাগিয়া 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 ওরা যাদব জীব জাগো গোরা চাঁদ বলে কত নিদ্রা যাও মায়া পিতাশির কলে কত নিদ্রা যাও মায়া পেশাচির কোলে জয় নিতাই গৌরাঙ্গ জয় নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ জয় নিতাই গৌরাঙ্গ জয় নিতাই গৌরাঙ্গ জয় নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ জয় নিতাই গৌরাঙ্গ জয় নিতাই গৌরাঙ্গ জয় নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ জয় নিতাই গৌরাঙ্গ জয় নিতাই গৌরাঙ্গ জয় নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ জয় নিতাই গৌরাঙ্গ। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर
मम मंदमते गतिर मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहन कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये पंचतत्वाकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरणों में नमस्कार। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। तो आज श्रीमद् भागवत जो भगवान का वांग्मय स्वरूप है उसका पहला स्कंद का पहला अध्याय का 10वां श्लोक पे चर्चा करने जा रहे हैं। 1-1-10 पे चर्चा करने जा रहे हैं। ये श्लोक की एक विडंबना ये है कि ये श्लोक अगर मैं पढ़ूं तो मैं ये क्लास लेने के लिए भागवत पढ़ने के लिए लायक नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे अंदर ये सभी अवगुण मौजूद है। लेकिन इसी भागवत में आगे चलते हुए 14वां श्लोक अगर मैं पढ़ूंगा तो भागवत में मुझे कुछ बोलने के लिए प्रमाण मिल सकता है। वैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, हमारे आज्ञा हो ये तारे ही देश, चारे देखो तारे का हो कृष्ण उपदेश। ये श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, उपदेश है कि उनकी आज्ञा से हम श्रीमद् भागवत प्रचार करें। अमलम पुराणम है, उनका प्रचार करें। और गुरु गौरंगा, गुरु परंपरा, पूर्ववर्ती आचार्यों सहित, प्रभुपाद सहित गुरु महाराज की इच्छा है, उनके आदेश है कि हम स्वयं कृष्ण भक्त बन के सभी जीवों को कृष्ण भक्त बनाने की कोशिश करें। उस सूचना पर 2 शब्द बोलने के लिए मैं लायक हूं। बाकी अगर ये श्लोक में पढ़ूंगा तो मुझे दुख होता है, विडंबना है मेरे लिए। आज का श्लोक है, मैं पढ़ता हूं। प्रायण अल्पायुष सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमन्दमतयो मंदभाग्या उपद्रता। प्रायण अल्पायुष सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमन्दमतयो मंदभाग्या उपद्रता। प्रायण अल्पायुष सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमन्दमतयो मंदभाग्या उपद्रता। तो शौनक ऋषि सुत गोस्वामी को कह रहे हैं। जो सुत गोस्वामी ने सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज को कह रहे थे, तभी सुत गोस्वामी ने सुना था। वो सुत गोस्वामी को अभी शौनक ऋषि नैमिषारण्य में कह रहे हैं ये श्लोक, और कह रहे हैं कि कलयुग के मानवियों के लिए, उनके लोक हित कारणों के लिए कृपया हे सुत गोस्वामी आप बताए कि उनका कल्याण कैसे हो। तो कलयुग के प्रभाव का लक्षण यहाँ बताए गए हैं इस श्लोक में, कि कलयुग का मानवी कैसा है और होगा।
तो अनुवाद पढ़ते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भाई इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद। हे विद्वान, कली के इस लो युग में लोगों की आयु न्यून है। वे झगड़ालू, आलसी, पथभ्रष्ट, अभागे होते हैं और साथ ही साथ सदैव विचलित रहते हैं। फिर से मैं पढ़ता हूं। हे विद्वान, कली के इस लोह युग में, ये लोहा का युग है, लोह युग में लोगों की आयु न्यून है। लोगों की आयु बहुत कम है। वे झगड़ालू हैं, वे आलसी हैं, वे पथभ्रष्ट हैं, वे अभागे हैं और साथ ही साथ सदैव विचलित रहते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा, कलयुग का लोगों का कल्याण कैसे होगा? कृपा करके आप पूरे वेद वेदांत पुराण उपनिषद आपने जो पढ़ा है सुना है, हे सुत गोस्वामी कृपा करके इनको सार रूप में प्रस्तुत कीजिए। ये पूरा ऋषि मुनियों, ये पूरे उपनिषदों, वेदों, पुराणों सभी का सार मांग रहे हैं सुत गोस्वामी से। क्यों? क्योंकि कलयुग का मानवी ऐसा कमभागी होगा। तो अनुवाद में एक एक तो लेते हैं। हे विद्वान, यानी सुत गोस्वामी को कह रहे हैं, कली के इस लो युग में, कलयुग का युग लोहा के बराबर है। लोहा में सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। लोह का मतलब यहाँ इसलिए प्रस्तुत किया गया है। और आयु न्यून है। हमारी आयु हमारे पाप पुण्य पर आधारित है। सतयुग में मनुष्य की आयु 1,00,000 साल थी। तब मनुष्य 10,000 साल तक भी तपस्या करके ध्यान में बैठ के भगवान की आराधना करता था। सतयुग के अंत तक 25% पाप आया। तो त्रेता युग में 75% पुण्य था, मतलब पवित्रता था, धर्म था, लेकिन 25% पाप जुड़ा हुआ था। तो 1,00,000 साल की आयु त्रेता युग में 10,000 साल हो गई। देखिए 25% पाप बढ़ने से हमारा 90% आयुष्य कम हो गया। तो 10,000 साल त्रेता युग का आयुष्य था। त्रेता युग के लोग यज्ञ में आहुति देकर भगवान को प्रसन्न करते थे, लेकिन साथ साथ और 25% पाप जुड़ा। तो त्रेता युग के अंत में और 25% पाप हो गया। तो यानी कि 50% पुण्य और 50% पाप रह गया। तो उस समय त्रेता युग के अंत में मनुष्य की आयु द्वापर युग के लिए 1,000 साल हो गई। 1,000 साल हो गई। उसके बाद में द्वापर के लोग मनुष्य भगवान को आरती पूजा अर्चन विधि करके भगवान की सेवा पूजा करने लगे। तो उनके पाप के प्रभाव से 75% पाप बढ़ गया। 75% यानी कि द्वापर के अंत में से पाप था और खाली 25% पुण्य रह गए। तो 1,000 साल की आयु 100 साल की हो गई। और 100 साल की आयु के बाद भी वो बाकी का 25% में भी अभी पाप जुड़ने लगा है कलयुग के प्रभाव से। और वो पाप जुड़ता गया है और पाप जुड़ते 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 ऐसा बताया गया है श्रीमद् भागवत के अंदर कि कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु हार्डली 10 से 15 साल बच जाएगी। उस समय मनुष्य अगर कोई 11-12 साल का व्यक्ति होगा तो उनको लगेगा कि ये परदादा है। 6 साल की आयु में
लेडीज जो लड़कियां हैं वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो कलयुग का प्रभाव है कि मनुष्य की आयु दिन व दिन कम होती जाएगी, और ऐसी कम आयु में भगवत प्राप्ति कैसे होगी? क्योंकि सतयुग के मानवी के लिए, सतयुग का मानवी बहुत भाग्यशाली था, तब उनको 1000 साल तप करना पड़ा था, और त्रेता युग में भी हजारों साल तक चलने वाला यज्ञ होता था। द्वापर युग में भी भगवान की अर्चना पूजा अविचलित मन से होती थी, लेकिन कलयुग का मानवी ये कम आयु में विचलित मन से कैसे भगवान को भजेगा? उनको कल्याण का कोई रास्ता है क्या? ये भाव प्रस्तुत करके जो नैमिषारण्य के ऋषि लोग हैं, शौनक ऋषि गण हैं, ये सुत गोस्वामी को ये प्रश्न कर रहे हैं कलयुग का वर्णन करते हुए कि कलयुग के लोगों की आयु न्यून है, वे झगड़ालू है। आज हम देख रहे हैं पूरे देशों के बीच में इधर उधर सब झगड़ा चालू हो गया है। आलसी है, सभी को भगवत उन्मुख होने के लिए, आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए सभी को आलस है। अगर किसी को कर्म योग में गधे की तरह काम करने के लिए बोला जाए तो वो कर लेता है, लेकिन उनको बोला जाए कि आधा घंटा 1 घंटा सत्संग कर लो, भगवान का नाम जप लो, तो उनको आलस आती है, नींद आती है। तो ये कलयुग का प्रभाव है, आलसी है, पदभ्रष्ट भी है, वो अपने पद से गिर रहे हैं। ब्राह्मण नहीं रहा, क्षत्रिय नहीं रहा, वैश्य नहीं रहा, क्षुद्र नहीं रहा, क्षुद्र तो और अति क्षुद्र हो रहा है। तो पदभ्रष्ट हो रहे हैं और अभागे होते हैं। अभागे का मतलब है तो उनका जो भाग्य है बहुत निम्न कक्षा का है। उनका भाग्य इसलिए निम्न कक्षा का है क्योंकि उनकी दिशा जो उनके कल्याण से विपरीत उनकी दिशा है। अभागे का मतलब है कि जो उनके लिए श्रेयस करे, कल्याणप्रद है, उस दिशा में न जाकर विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो कलयुग के मानवी का ऐसा हाल है, और साथ ही साथ सदैव विचलित रहते हैं। विचलित का मतलब है जैसे गीता में बताया, ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषुपजायते संगा संजायते कामा कामत् क्रोधो विजायते। ध्यायतो विषयाम पुंसः, जिस सब्जेक्ट पर वो एक विचार करता है उसी सब्जेक्ट पे वो डूब जाता है, और फिर बाद में कहीं और विचार में चले जाता है, लेकिन भगवान के चरणों में, भगवान के नाम में उनकी रति, उनके अंदर हृदय के प्रति प्रेम और निष्ठा बनी नहीं रहती। तो विचलित मन है उनका। तो फिर से मैं पढ़ता हूं ये अनुवाद। हे सत गोस्वामी, हे विद्वान, कली के इस लो युग में लोगों की आयु न्यून है, वे झगड़ालू, आलसी, पथभ्रष्ट, अभागे होते हैं तथा साथ ही साथ सदैव विचलित रहते हैं। तात्पर्य भाई श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। तात्पर्य, भगवत भक्त सामान्य जनों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए सदैव चिंतित रहते हैं। अगर हमें प्रश्न पूछना है तो वो प्रश्न स्वकत कल्याण होना चाहिए, साथ साथ लोक हितकारियों का होना चाहिए। आजकल लोग गुरु के पास जाकर प्रश्न करते हैं और अपनी सांसारिक समस्या का प्रश्न पूछते हैं कि भाई मुझे ये तकलीफ है, मेरे संसार में ऐसा है और मैं कैसे भक्ति करूं। लेकिन ऋषि मुनि गण जो थे वो ऐसे प्रश्न करते थे जिसमें आने वाले युगों तक जीवों का कल्याण हो। तो हमारा प्रश्न जो है आत्मा उन्मुख होना चाहिए, आत्मा की उन्नति के लिए होना चाहिए। तो भगवत भक्त सामान्य जनों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए सदैव चिंतित रहते हैं। जब नैमिषारण्य के मुनियों ने इस कलयुग के लोगों की अवस्था का विश्लेषण किया तो उन्होंने देखा कि उनकी आयु कम होगी। देखिए,
उस समय श्रोतागण जो शौनक ऋषि थे वो भी अपना आने वाला भविष्य देख सकते थे। वक्ता की तो पवित्रता तो कितनी ऊंची होगी, जो श्रोतागण है वो भी इतने पवित्र थे कि वो दीर्घदर्शी थे। कलयुग में आयु कम होने का कारण अपर्याप्त आहार नहीं, अपितु अनियमित आदतें हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य की वस्ती बढ़ने से आहार कम नहीं हो जाएगा। पृथ्वी और बारिश में पूरी क्षमता है कि सभी जीवों तक अन्न पहुंचाए, लेकिन व्यक्ति की जो अपनी अनियमित आदतें हैं वो आदत उनका आयु हर लेगी वो आदत उनकी आयु हर लेगी। जैसे आजकल लोग फास्ट फूड खाने लगे हैं, तो ये आयु हरने वाला कार्य है। आदतों को नियमित करके तथा सादा भोजन करके कोई भी व्यक्ति अपना स्वास्थ्य बनाए रख सकता है। अधिक भोजन करना, अधिक इंद्रिय तृप्ति, दूसरों की दया पर अत्यधिक आश्रित रहना एवं रहन सहन के कृत्रिम मानक मनुष्य की प्राण शक्ति तक को चूस लेते हैं। अगर हम दूसरों पर आश्रित ज्यादा रहते हैं तो हमारी प्राण शक्ति को वो चूस लेते हैं, वहां तक कि हम अधिक इंद्रिय तृप्ति की ओर चले जाते हैं। हम जो समय का दुरुपयोग करने लगते हैं, हमें इंद्रिय तृप्ति की ओर नहीं जाना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति जैसे हमने देखा है उसके लिए गृहस्थाश्रम भगवान ने दिया था अपनी युवानी में, लेकिन वानप्रस्थ में उनका जो ध्येय है वो दूसरे जीवों पर दया करने हेतु अपना कल्याण करते करते साथ साथ जीवों पर कल्याण करना चाहिए। तो ये शौनक ऋषि की भावना है। फलस्वरूप जीवन की अवधि घट जाती है। इस युग के लोग न केवल भौतिक दृष्टि से अपितु आत्म साक्षात्कार के मामले में भी अत्यंत आलसी है। आलस का मतलब ये नहीं है कि हमारा नियत कार्य न करें। आलस का अर्थ ये भी है कि मनुष्य जन्म का ध्येय के प्रति हम उदासीन रहे। यह मनुष्य जीवन विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। ये मनुष्य जीवन विशेष करके आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। लोग कहते हैं आनंद कर लो, अय्याशी कर लो, कल किसने देखा है मृत्यु के बाद क्या होगा, किसको पता है, ये मनुष्य जन्म मिला है, आनंद कर लो। लेकिन आनंद तो हर एक 84 लाख योनि में मिलेगा। आहार निंद्रा भयमय सुनम च धर्मो ही तेषाम अति को विशेषो धर्म विना ही मनुष्य पशु समाना। तो मनुष्य को जानना चाहिए कि मैं क्या हूं, संसार क्या है और परम सत्य क्या है। मनुष्य जीवन वह साधन है जिससे जीव इस भौतिक जगत में कठिन जीवन संघर्ष के कष्ट को मिटा सकता है और अपने सनातन घर भगवत धाम को लौट सकता है। किंतु भ्रष्ट शिक्षा पद्धति के कारण लोगों में आत्म साक्षात्कार की इच्छा ही नहीं होती। अगर हमें जाना चाहिए दिल्ली और हमें हमारी एकेडमिक नॉलेज हमें कलकत्ता या मद्रास की ओर लेके जा रही है, तो हम दिल्ली के बारे में कैसे और कब पहुंचेंगे। तो कहने का मतलब है हमारी दिशा एकेडमिक नॉलेज है वो हमें विपरीत दिशा में लेके जाती है। विपरीत इसीलिए कहा कि वो भगवान से नाता, भगवान पर की डिपेंडेंसी को कम कर देते हैं। क्यों कम कर देते हैं? उसके अंदर मिथ्या अहंकार रहता है कि हम स्वयं अपना इलाज कर सकते हैं, हम स्वयं जीवन की समस्या को निकाल सकते हैं। लेकिन जीवन की कोई भी समस्या को हल करना हमारे हाथ में नहीं है। आज का साइंटिस्ट, आज का डॉक्टर कहेगा तो कि भाई आप ऐसे क्यों कह रहे हो, इस डॉक्टर के इस वैज्ञानिक युग में लोग डॉक्टर के माध्यम से तो ठीक हो रहे हैं।
लेकिन डॉक्टर ये भूल जाते हैं कि डॉक्टर के हृदय में भी परमात्मा बैठा है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम। तो डॉक्टर के हृदय में उनको ज्ञान देने वाला और याद रखाने वाला और उनके द्वारा एक्शन कराने वाला भगवान स्वयं है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। ये सब प्रकृति के गुण द्वारा होता है, लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा मूर्ख व्यक्ति ऐसा सोचता है कि ये मैं कर रहा हूं। हाँ, डॉक्टर या वैद्य इंस्ट्रूमेंट बनते हैं जीवों के कल्याण का, भौतिक इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, लेकिन अल्टीमेट राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे। तो मनुष्य जीवन यह साधन है जिससे जीव इस भौतिक जगत में कठिन जीवन संघर्ष के कष्टों को मिटा सकता है और अपने सनातन धर्म भगवत धाम को लौट सकता है। किंतु भ्रष्ट शिक्षा पद्धति के कारण लोगों में आत्म साक्षात्कार की इच्छा ही नहीं उठती। यदि वे इसके विषय में जानते भी हैं तो दुर्भाग्यवश वे पदभ्रष्ट शिक्षकों के शिकार बन जाते हैं। हाँ, क्या होता है कि हमारी मन की इच्छा बोलने वाला अगर कोई गुरु हमें मिल जाए तो हम उसके बाद उसको ज्यादा मानने लगते हैं। ये हमारा कल्प्रिट अवस्था है। अगर हम हमारे मन की इच्छा कोई गुरु पूर्ण कर देता है तो वो गुरु हमें अच्छा लगता है। वास्तव में गुरु का वास्तविक ध्येय क्या है? जीवों को भगवान की सेवा में जोड़ना, उनको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुड़ाना, उनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए गुरु नहीं है। इस युग में लोग न केवल विभिन्न राजनीतिक वर्गों तथा दलों के शिकार हैं, अपितु विभिन्न प्रकार की इंद्रिय तृप्ति करने वाले विपतनों से भी ग्रस्त हैं, जैसे कि सिनेमा, खेलकूद, जुआ, क्लब, संसारी, पुस्तकालय, बुरी संगति, धूम्रपान, मदिरापान, छलवा, चोरी, मनमुटाव आदि आदि। ये सभी पापमय चीजें हैं। अनेक व्यस्तताओं के कारण उनके मन सदैव विचलित एवं चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं। तो ये आज हम न्यूज़पेपर में जो विचलित न्यूज़पेपर है, हर रोज बदलता है अपनी कथा, उसमें ये सब हम देखते हैं। कलयुग का और एक प्रभाव है रक्षक भक्षक बनेगा। तो आज हम देखते हैं कि शुरुआत हो गई है। कलयुग के अंत में तो क्या होगा पता नहीं है, लेकिन शुरुआत हो गई है कि जन्म देने वाली माँ अपने बच्चे को कचरे के डब्बे में डाल देती है। हाँ, वो प्राणियों के बीच में जंगल में डाल देती है। तो ये कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। और ये वेद व्यास जी ने 5000 साल पहले भागवत में इसका अनुमोदन कर दिया था। तो वो कितने दीर्घदर्शी थे कलयुग के मानवियों के लिए। ये साबित होता है, भागवत प्रमाण है कि 5000 साल पहले जब पैसा नाम की कोई चीज नहीं थी, तब उन्होंने कलयुग के प्रभाव को देख लिया था और वो आज हम महसूस कर रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं। तो ये साक्षात प्रमाण है कि श्रीमद् भागवत जो है ये भगवान से परम पवित्र अवस्था में जीवों के कल्याण के लिए हमें अमलम पुराणम ग्रंथराज के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। इस युग में अनेक धूर्त लोग अपने अपने धार्मिक पंथ खड़े कर देते हैं जो किन्हीं शास्त्रों पर आधारित नहीं होते, और प्राय ऐसे लोग ही जो इंद्रिय तृप्ति के व्यसनी हैं, ऐसी संस्थाओं के प्रति आकृष्ट होते रहते हैं। फलस्वरूप धर्म के नाम पर अनेक पाप कर्म किए जाते हैं, जिसके कारण लोगों को न तो मानसिक शांति मिल सकती है, न स्वास्थ्य का लाभ हो पाता है। आज हम देखते हैं कि ऐसा एक पंथ है कि जो लाल बिंदु पर ध्यान करो और आपको भगवत धाम प्राप्त हो जाएगा, ब्रह्म ज्योति प्राप्त हो जाएगी। ऐसे कहने वाले मानसिक शुष्क चिंतन द्वारा लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जहां तक आश्रय नहीं है, जहां तक भगवान नहीं है, जहां तक भगवान की सेवा नहीं है, वहां तब तक लोगों के मन को शांति नहीं मिल सकती। नास्तिर बुद्धि अयुक्तस्य न चा युक्तस्य भावना
न चा भावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम्। नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य, जिसकी बुद्धि भटक रही है, अयुक्तस्य, जो भगवान से दूर ले जाती है। हाँ, भगवान से दूर कैसे ले जाती है? क्योंकि वो जो जैसे ग्रुप है, वो ग्रुप श्रीमद् भगवत गीता को प्रमाण नहीं मानते, श्रीमद् भागवत को प्रमाण नहीं, वो भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकारते नहीं, इसलिए वो ये श्लोक बराबर फिट बैठता है। नास्तिर बुद्धि, उसकी बुद्धि भटक रही है, विचलित है। अयुक्तस्य, भगवान से युक्त नहीं है। नास्तिर बुद्धि अयुक्तस्य न चा युक्तस्य भावना, उनको भगवान के साथ, गीता के साथ, भागवत के साथ जुड़ने की इच्छा भी नहीं है। वहां तक कि भागवत और गीता का जो प्रमाण है, वो प्रमाण के आदेशों पर वो प्रचार तो करते हैं, लेकिन गीता के नाम पर नहीं, वो अपना नाम पर प्रचार करते हैं। गीता की बात अपने नाम पे प्रचार करते हैं, तो उसको कहते हैं प्लेजरिज्म, इंग्लिश में कहते हैं कि जब हम वो कॉपीराइट्स करते हैं तो उसके ऊपर मुकदमा जाहिर किया जा सकता है कि ये मेरी ऑथर ने जो ऑथराइज राइट लिया था, वही बात अपनी तरफ से कह रहा है। यानी कि भगवत गीता की बात अपने मुख से कह रहा है, लेकिन वो मैं कह रहा हूं ये भाव से कह रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि मैं भगवत गीता को कोट करता हूं। इसीलिए अयुक्तस्य न चा युक्तस्य भावना न चा भावयत शांति अशांतस्य कुतः। वो कहते हैं कि समाधि में बैठ के शांति मिल जाएगी, समाधि में बैठ के कुछ आधा घंटा 1 घंटा मन शांत कर लेंगे, लेकिन जैसी आंख खुलेगी उनकी शांति अदृश्य हो जाती है। तो मेरा ये भागवत का प्रमाण के आधार पर हम कह सकते हैं कि जब तक साधु गुरु और शास्त्र को प्रमाण नहीं है, अगर गुरु ओरिजिनल शास्त्र पर आधारित नहीं है, तो वो गुरु बोनाफाइड नहीं है। गुरु का प्रमाण ही यही है कि वो भगवान से चली आ रही परंपरा में हो और शास्त्रों पर आधारित, सनातन धर्म के शास्त्रों पर आधारित हो। और ये सनातन धर्म के शास्त्र पूर्णतया 100% निर्मल, कोमल और कल्याणकारी है। इसका प्रमाण मैंने अभी बताया कि 5000 साल पहले जो उन्होंने फोरकास्ट किया था कि कलयुग के मानवी कैसा होगा, इस श्लोक के अंतर्गत वो आज हर एक जगह दिख रहा है। जो लोग इंद्रिय तृप्ति के व्यसनी है, ऐसी संस्थाओं के प्रति आक्रोशित होते हैं और फलस्वरूप उनके धर्म के नाम पर अनेक पाप कर्म किए जाते हैं। मुझे अपने आप को चीटिंग करना अच्छा लगता है, और कोई मुझे चीटिंग करता है तो मैं इजीली चीट होने के लिए तैयार हूं। तो ऐसे उनका दुर्भाग्य है कि वो पथभ्रष्ट हो जाते हैं। हमें ऐसे जीवों के लिए दया करनी चाहिए भाव में कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, जिसके कारण लोगों को न तो मानसिक शांति मिल पाती है, न स्वास्थ्य लाभ हो पाता है। अब छात्र ब्रह्मचारी वर्ग का पालन नहीं किया जाता। पहले जमाने में छात्र ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। आजकल स्कूलों में रेप हो रहा है, तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता है और ब्रह्मचारी वर्ग नष्ट हो रहा है। और गृहस्थ लोग गृहस्थाश्रम के विधि विधानों का पालन नहीं करते हैं। वो पशु की तरह रहते हैं अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ। हाँ, जैसे कुत्ता बिल्ली को कोई पाबंदी नहीं होती, वैसे वो अपने संसार में रहते हैं। लेकिन उनको क्या रहना चाहिए कि आत्मोन्नति का जो गोल है वो नष्ट हो जाता है कलयुग में। अपने कठोर पद से आसानी से विचलित हो जाते हैं। कलयुग में सारा परिवेश श्रद्धा विहीनता से पूर्ण है। वैज्ञानिक युग श्रद्धा विहीनता की ओर ले जाता है। अगर आध्यात्मिक योग, भक्ति योग है, वो भी साइंटिफिक है, लेकिन ये श्रद्धा की विरुद्ध नहीं है। ये श्रद्धा को पोषण की दिशा में ले जाता है। लेकिन भौतिक जगत का जो वैज्ञानिक युग है, वो श्रद्धा विहीनता की ओर ले जाता है, क्योंकि वो मिथ्या अहंकार प्रेरित होता है और मिथ्या अहंकार के द्वारा
वो मिसगाइड करता है। प्रभुपाद जी कहते थे कि पहले साइंटिस्ट ने कहा था कि हम लोग बंदर से आए हैं। अगर बंदर से आए हैं तो प्रभुपाद जी ने चैलेंज दिया था कि इस इतिहास में 5000 साल में कोई एक ऐसा हमें उदाहरण प्रस्तुत करो जो बंदर से मनुष्य बना हो। हाँ, कोई कहेगा हनुमान जी की बात, तो हनुमान जी स्वयं मनुष्य थे, लेकिन वो अपनी भगवान राम की लीला में उनके साथ जुड़े हुए थे, क्योंकि भगवान का एक ऋण था। वो ऋण अदा करने के लिए हनुमान जी वो स्वरूप धारण करके भगवान की सेवा में निहित हुए थे, और उनकी सारी वानर सेना। लेकिन 17 लाख साल हो गया त्रेता युग को। उसके बाद 17 लाख साल से आज तक क्या इतिहास ने, क्या साइंस ने कभी भी एक एग्जाम्पल प्रस्तुत किया कि ये बंदर से मनुष्य हुआ? कभी नहीं। तो ये मनोधर्म की बात है। जब तक हम शास्त्र पर आधारित नहीं है तब हम मनोधर्म करते हैं। अब तो भौतिक इंद्रिय ही सभ्यता का मानदंड बनी हुई है। अगर हमारे भौतिक सभ्यता है तो ही हम मानदंड है। हम इस संसार में योग्य व्यक्ति कहलाते हैं। अगर हमारे पास पैसा है, अगर हमारे पास शौनो शौहरत है, तो लोग हमें सम्मान देते हैं। लेकिन सम्मान उनको नहीं देना चाहिए जिनके पास पैसा है। सम्मान उनको देना चाहिए जो भगवत कार्यों में जुड़ा हुआ है, जो भगवत प्रचार कर रहा है, जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, नगर संकीर्तन में जाता है, जो अर्च विग्रह की सेवा करता है, जो गुरु के पद चिन्हों का पालन करके जीवों के कल्याण के लिए कार्य करता है। तो ये बात बताते हैं। अब तो भौतिक इंद्रिय तृप्ति ही सभ्यता का मानदंड बनी हुई है। ऐसी भौतिक सभ्यता को बनाए रखने के लिए मनुष्य को जटिल किस्म के राष्ट्र तथा समुदाय का निर्माण किया है। हाँ, जो अपनी एक जमीन की एक सीमा के लिए हजारों मनुष्य जीवन का बलिदान दे रहा है। उनको वो जो रेखा है, देश की सीमा है, वो देश की सीमा से ज्यादा क्या दिखाई दे रहा है कि उनकी रक्षा करना, ताकि वो रक्षा करने में कई मनुष्य जीवन को बलि चढ़ा देते हैं। लेकिन हमें ये सोचना है कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। क्या कोई हमारा दुश्मन व्यक्ति है जो हमें दिखाई देता है, दुश्मन देश? उन्होंने किसको जन्म, उनका जन्म किसके द्वारा हुआ? क्या वहां कोई और भगवान है क्या? वहां तो वही भगवान है, वासुदेव कुटुंबकम। ये भावना से अगर हम आगे चले और भगवत ज्ञान प्रदान करें सभी को, तो सारा विश्व वासुदेव कुटुंबकम बन सकता है। तो और विभिन्न गुटों के निरंतर प्रत्यक्ष तथा शीत युद्ध की आशंका बनी रहती है। अतएव आज के मानव समाज के विकृत मानदंडों के कारण आध्यात्मिक स्तर को उठ पाना अत्यंत कठिन हो गया है। नैमिषारण्य के ऋषि मुनि पतितात्माओं को मुक्त करने के लिए उत्सुक है। अतएव वे श्री सुत गोस्वामी के से उपचार पूछ रहे हैं। तो ये आज का जो क्लास था, आज का जो क्लास हमने पढ़ा है तात्पर्य, यहाँ तात्पर्य प्रभुपाद जी का समाप्त हुआ। ये तात्पर्य के अंदर हमने ये देखा कि ये सब जानते हुए भी हम कैसे दिन व दिन पतित होते जा रहे हैं। हम न चाहते हुए भी हम विक्टिम बनते, कल्प्रिट बनते हैं। हमारी अपनी लाइफ देख ले। प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार, जहां नहीं कृष्ण वहां माया का अधिकार। द मोमेंट, जो क्षण हम भगवान कृष्ण को भूल जाते हैं, उसी क्षण हम मायाग्रस्त हो जाते हैं। हमारी भक्तों की शैक्षणिक यात्रा की बात करें तो, हमारी भक्तों की आध्यात्मिक शैक्षणिक यात्रा की बात करें तो, हमें इस श्लोक के अंतर्गत बहुत सतर्क रहना है। सतर्क रहने का मतलब है हमारे एक एक विचार को हमारी बुद्धि से एनालिसिस करना है कि क्या ये कृष्ण की दिशा में लेके जाने वाला विचार है
क्या ये विचार मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन इसका रिजल्ट कृष्ण की ओर ले जाएगा? हाँ, सांसारिक जिम्मेदारी है हमारे पास, लेकिन सांसारिक जिम्मेदारी निभाते हुए हमें ये सोचना है, ये जिम्मेदारी निभाने के बाद हमारा जो ध्येय है कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम, क्या प्राप्त हो सकता है? श्रीमद् भागवत के अगले आगे जाके 6-7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज कहते हैं, प्रहलाद महाराज का उपदेश है कि इस जगत के अंदर जो व्यक्ति अपने आश्रितों को भगवत धाम नहीं पहुंचाने के लिए लायक नहीं है, उसको इसकी लीडरशिप करना नहीं चाहिए। यानी कि वो कह रहे हैं कि उनको पिता नहीं बनना चाहिए जब तक अपनी संतानों को भगवत धाम न भेज सके। यानी कि वो समझा रहे हैं प्रहलाद महाराज कि इस कलयुग में भगवत भक्त ऐसा होना चाहिए कि अपने आश्रित परिवार, जो अपनी पत्नी, अपने बच्चे, ये सभी को जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हाथ छुड़ाकर उनका कल्याण करे। हाँ, उनकी इच्छाओं को पूरी करना, उनको आनंद देना, उनके साथ पिकनिक चलना, ये सभी पदभ्रष्ट अवस्था है। उनकी आध्यात्मिक इच्छाओं को पूरी करो, उनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कार्य करो, ये उनके पिता की जिम्मेदारी है। ये संसार में हम सबकी जिम्मेदारी है और हम सब के लिए ये इम्तिहान है। और ये इम्तिहान कोई 1 घंटा भागवत क्लास सुनने के समय नहीं है। ये इम्तिहान सारा जीवन, तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा, नित्यदा। तस्माद एकेन मनसा, हमारा मन कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। हमारा कोई भी कार्य, अभिव्यक्ति, हमारी जरूरियात, सांसारिक जरूरियात, भौतिक जरूरियात अगर पूरी करते हैं तो ये जरूरियात हमें कहाँ, क्या कृष्ण तक लेकर जाएगी? अगर हमें आवास की जरूरत है, हमें खाने पीने की जरूरत है, तो हमारा खाना पीना क्या प्रसाद है? अगर हमें आवास की जरूरत है तो हमारा घर को क्या हम मंदिर बना सकते हैं? अगर हमारा शरीर को स्वस्थ रखने की जरूरत है तो क्या हमारा शरीर को हम मंदिर बना सकते हैं? हमारे शरीर के ऊपर सुबह में स्नान करके हम 12 तिलक करते हैं, तो ये तिलक करके इसका हमें याद कराने के लिए है कि हमारा शरीर एक मंदिर है। ये मंदिर के जरिए आत्मा अंदर बैठा है, परमात्मा अंदर बैठा है, और उनको इस शरीर के माध्यम से, इस शरीर का साधन का उपयोग करके, इस शरीर को मंदिर मानकर हमें आत्मा को परमात्मा की सेवा में, भगवान की सेवा में लेकर जाना है। ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। नहीं तो पुनरपि जन्म पुनरपि मरण, जठरी जयने, ये चलता ही रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है। अनादिकाल से हम 84 लाख योनि में घूमकर आए हैं और अनादिकाल तक ये चलता रहेगा जब तक हमें वो एंकर नहीं मिल जाएगा भगवान कृष्ण के पदार्थ चिन्ह। तो इस श्लोक के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि ये कलयुग के प्रभाव सभी कम या अधिक मात्रा में हमारे मन में, हमारे हृदय में बैठी हुई है। सतयुग में जो असुर थे वो अलग अलग लोक में बैठे थे। असुर लोक और स्वर्ग लोक में देवतागण में थे सतयुग में। त्रेता युग में अलग अलग द्वीप पर बैठे थे। एक भारतवर्ष में थे तो असुरगण, रावण श्रीलंका में थे, तो अलग अलग द्वीप में बैठे थे। पहले अलग अलग लोक में बैठे थे, त्रेता युग में अलग अलग द्वीप में बैठे थे। द्वापर युग में एक ही द्वीप पर आमने सामने आ गए थे, कौरव और पांडव। लेकिन कलयुग में हरेक के मन के अंदर असुर और भक्तगण, भक्त भावना दोनों एक साथ बैठी हुई है। कलयुग के मानवी के अंदर और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, और ज्यादा क्या बोलते हैं, विजिलेंट रहना चाहिए, क्योंकि असुर हमारे अंदर ही बैठा है।
हमारे विचारों के द्वारा तुरंत उसको एक्शन में आते बाहर देर नहीं लगती। अगर हमारा संग भक्तों का संग नहीं है, अगर हमारा संग शास्त्रों के दिशा में नहीं है, अगर हम भगवत नाम का उच्चारण नियमित रूप से नहीं करते, तो मन में मैले विचार आना उसकी अविरत गाथा चलती रहेगी। क्यों चलती है? क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के पाप, पूर्व जन्म की इच्छाएं हमें ये कार्य करवाती है, और उसका फल स्वरूप हमारे अंदर सतत गलत दिशा, गलत प्रवाह, गलत विचार हमारे अंदर बहता है। इस गलत विचारों को से छुट्टी पाने के लिए हमें शास्त्रों, भक्तों और भगवान नाम का आश्रय लेना अत्यंत जरूरी है। सतयुग का मानवी को इतना तकलीफ नहीं था, वो अलग अलग लोक में थे, फिर अलग अलग द्वीप में थे त्रेता युग में, फिर द्वापर में आमने सामने थे, बाहर दिखाई देते थे। असुर बाहर दिखाई देता था कौरवों के रूप में, पांडवों को। लेकिन कलयुग में असुर दिखाई नहीं दे रहा है। जब शत्रु नहीं दिखाई देता है तब और ज्यादा डेंजर होता है, और वो शत्रु को देखने के लिए हमें भगवत मंथन करना होगा। जैसे समुद्र मंथन हुआ था, ऐसे हमारे मन का मंथन करना चाहिए, हमारे विचारों का मंथन करना चाहिए। और वो मंथन के लिए जो उस समय वासुकी नाग की और जो पर्वत की धरी बनाई हुई थी, तो आज हमारे साथ वो धरी है भगवत नाम की। और धरी के अंदर एक तरफ जो है भगवत नाम रूपी गुरु है, और भक्तगण है जो जिसका हम सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं, आचार्यगण है। और दूसरी ओर हमारी भौतिक इच्छाएं हैं, भौतिक आनंद की कल्पित इच्छाएं हैं। तो आज हमें मनोमंथन करना है। और मनोमंथन, भगवत भक्त ऐसे नहीं होते हैं कि तिलक लगा दिया, धोती पहन लिया और हरे कृष्ण कह दिया, प्रभु हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। ऐसा कहने से भगवत भक्ति प्राप्त शायद सुकृति मिले, ये दिशा सही मिले, लेकिन भक्ति की गहराई तो वहां है जहां हम हमारे मन की मैल को साफ करें, मन के असुर को मिटाए। गुरु महाराज कहते हैं कि एक व्यक्ति है जो दुख से गुजर रहा है और दुख में रो रहा है, और एक व्यक्ति है आनंद से हंस रहा है, और दोनों गुरु के पास जाते हैं। तो गुरु कहते हैं कि दोनों अपना प्रश्न रजू करते हैं कि भाई मेरी समस्या है, और वो आनंद ले रहा है, वो मूर्ख है, तो कैसे उसको समझा जाए। तो गुरु कहता है कि जो दुखी है उसको आनंद लेना चाहिए, और जो आनंद कर रहा है उसको दुख व्यतीत करना चाहिए। क्या क्यों ऐसा कहा? क्योंकि जो दुख उसको हो रहा है, उसके पूर्व पापमय कर्मों को फलित हो रहा है, उसका फल रूपे उसको दुख मिल रहा है, वो अभी उसका पाप रूपी फल एग्जॉस्ट हो रहा है, मतलब खत्म हो रहा है। तो उसको दुख के बाद सुख आने वाला है, इसके लिए उसके दुख के लिए रोना नहीं चाहिए। और जो हंस रहा है मूर्खतावश, जो भगवत नाम का आश्रय नहीं ले रहा है, जो भक्तों का संग नहीं कर रहा है, और सांसारिक इंद्रिय तृप्ति में डूबकर मूर्खतावश हंस रहा है कि आज मैंने इतना धन कमाया, कल इतना धन प्राप्त होगा, आज इंद्रिय तृप्ति इतनी हुई, कल और ज्यादा इंद्रिय तृप्ति मिलेगी, आज मेरे पास ये है, कल वो हो जाएगा। तो ये जो भावना है, ये भावना हमारे बीज के रूप में है हमारे मन के अंदर। ये बीज हमें अगर अधूरा रह गया है तो पुनर्जन्म का निश्चित करने के लिए फलीभूत हो जाएगा, और ये पुनर्जन्म लेकर आएगा, फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि छुड़ाएगा, और ऐसे आने वाले घोर कलयुग में फिर भक्तों का संग मिलेगा क्या? ये सोचकर हमें भक्तों को बहुत विजिलेंट, बहुत चेतनवंत होना चाहिए।
उनके मन के विचारों में हमें बहुत, हमारे लिए ये श्लोक लालटेन है, ये कलयुग के मानवी का प्रभाव है। लेकिन जब तक हम भगवान के नाम में रुचि पैदा नहीं कर ले, प्रेम नहीं पैदा कर लेते, आनंद नहीं पैदा कर लेते, हम भी इस कलयुग के शिकार बन सकते हैं, भले तिलक लगाया हुआ हो। इसलिए हमें खाली तिलक लगाकर नहीं, बल्कि हमारे मन के विचारों पर अंकुश प्राप्त करना जरूरी है। पूरी भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन के मन के विचारों पर अंकुश लगाया है, और वो अंकुश लेकर क्या किया है, भगवान की इच्छा को पूरी करने के लिए महाभारत धर्म युद्ध के रूप में लड़ा गया है। तो हमारे अंदर भी हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य भगवत प्रसन्नता के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। मनुष्य जीवन का ध्येय ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग नहीं है। अगर आहार, निद्रा, भय, मैथुनम के अंदर हम रहेंगे तो वो तो 84 लाख योनि में भी बाद में भी मिलने वाला है। अगर हम पाप करेंगे, दूसरी योनि में जाएंगे, पशु बनेंगे, तो वहां भी आहार, निद्रा, भय, मैथुन मिलने वाला है। लेकिन धर्म नहीं मिलेगा, लेकिन भगवत संग नहीं मिल पाएगा, लेकिन भगवत भक्ति नहीं मिल पाएंगी, तो क्या होगा। और आने वाला कलयुग देखे, आज से 25 साल पहले हम सोच नहीं सकते थे कि कोई माँ ऐसी हो कि अपनी संतान को कचरे में डाल दे। आज 25 साल खाली बीता हुआ है, कलयुग तो अभी और 4 लाख साल बाकी है। तो सिर्फ 25 साल बीता है और आज हमें कलयुग के ऐसे भयंकर लक्षण दिखाई दे रहे हैं। कौन मूर्ख होगा ऐसे कलयुग में वापस आने की इच्छा रखने वाला। तो श्रीमद् भागवत हमें सिखाती है, परीक्षित महाराज हमें सिखाता है कि मनुष्य जीवन का ध्येय भगवत प्राप्ति है, भगवत धाम जाने के लिए है। ये मनुष्य दुर्लभ मानुष्य जन्म मिला है। तो दुर्लभ मनुष्य जन्म में दुर्लभ भक्ति, भगवान की अहेतु की कृपा से हमें दुर्लभ भक्ति प्रदान मिली है गुरु के जरिए। जैसे शास्त्र ने कहा है कि भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं, या दिशा मिलती है, गुरु की दिशा मिलती है। तो आज हम सब बहुत सद्भागी है कि आज हमारे अंदर कलयुग के मानवी, कलयुग में जन्म लेते हुए भी हमें भगवत दिशा प्राप्त हो चुकी है प्रभुपाद जी के माध्यम से, और प्रभुपाद जी के शिष्यगण के माध्यम से हमें बोनाफाइड गुरु मिल चुके हैं। और गुरु ने भी पूरे शास्त्रों का समुद्र मंथन किया है, और प्रभुपाद जी ने शास्त्रों के समुद्र मंथन के अंदर से, छीप के अंदर से मोती निकाल के हमें दिया है महामंत्र के रूप में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम न तो समुद्र में जाने के लिए लायक थे, न हम समुद्र में डूबने के लिए हमारे पास क्षमता थी, न डूबकर मछलियों से या एक्वाटिक से बचने की हमारे अंदर क्षमता थी, न हमारे अंदर समुद्र के अंदर पूरे उसके बेस में से छिप को ढूंढने की क्षमता थी कि ये छिप के अंदर मोती मिलेगा। छिप तो बंद होता है, और ऐसे छिप बंद हुआ छिप के अंदर से अमृतमय जो मोती है, वो मोती के रूप में हमें हरे कृष्ण महामंत्र मिला है। हाँ, प्रभु आज सुबह गूगल मीट पर आज प्रभु जी ने सुबह में बहुत अच्छा भजन रखा था इस क्लास के पूर्व। जीव जागो गौरा चंद्र बोले, कोटो निद्रा जाओ माया पिशाची रखोले। तो हमें जीव को जागना है, सतर्क रहना है। ये जो आज का श्लोक है हमें सतर्क रहने के लिए है, और हमें इससे निराशा नहीं व्यतीत करनी, क्योंकि आगे 14वां श्लोक आने वाला है, उसमें हमारे लिए बहुत सुलभ अवसर बताया गया है। और वो सुलभ अवसर जिन्होंने दीक्षा प्राप्त कर ली है उनको तो मिल चुका है, उनको तो बस उसका पालन करना है आंख बंद करके। और जिसको नहीं मिला है उनको वो दिशा प्राप्त हो रही है। तो वो अवसर जो महामंत्र का जप करके हम नियमित 16 माला का जप करके हम गुरु के उन्मुख जाए,
गुरु और शिष्य के बीच में जब उपदेश होता है तो वो पेनिट्रेट कर पाता है शिष्य के हृदय में। जब गुरु और शिष्य मित्र के रूप में एक दूसरे को देखते हैं, मनुष्य के रूप में देखते हैं, तब गुरु का उपदेश बाहरी उपदेश जैसा दिखता है, भले वो गहरा है, क्योंकि हमें गुरु पर विश्वास और श्रद्धा नहीं होती और वो उपदेश को हम शिष्यरापन की नजर से देखते हैं, बल्कि एक वैष्णव अपराध की नजर से देखते हैं। जब दीक्षा के बाद हमें जब गुरु के उपदेशों की गहराई का पता चलता है, तब वो उपदेश हमारे अंदर पेनिट्रेट होता है। नहीं तो हम बाहरी भागवत सुनेंगे और बाहर ही उसको भूल जाएंगे कि हम अभागे है कलयुग के मनुष्य, हमारे अंदर विस्मृति तुरंत आ जाएगी। हम एक कलयुग में लिपि अवतार में भागवत रूप में मिला है, हमारे मन में भागवत टिकता नहीं है जब तक हम गुरु के पद चिन्हों का अनुसरण नहीं करते। अमी तो कंगाल कृष्णा कृष्णा बोली, धाई तब पाछे पाछे, ओहे वैष्णव ठाकुर दया रे सागर, ये दासे करुणा करी। तो जब तक हम हमारे मन में, हमारे हृदय में हम कृष्ण भावना को प्राधान्य नहीं देंगे, तब तक हम शुद्ध भक्त की या जीवन के लक्ष्य को हासिल करने की हमारी जो भावना है वो निम्न हो जाएगी। भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। तुम जिस प्रकार से मेरे ये भजते हो उस प्रकार मैं तुम्हें फल देता हूं। अगर तुम आध्यात्मिक उन्नति को प्रायोरिटी नहीं देते हो तो भगवान उसमें भी मदद कर लेंगे और हम भौतिकता की और आगे बढ़ जाएंगे और जीवन का लक्ष्य नष्ट हो जाएगा। तो हमें ये जागृत होना है। हमें अगर जागृत नहीं है, हमारे अंदर आलस है, तो हमारे अंदर ये आलस कैसे जाए, भगवत नाम का आश्रय कैसे बना रहे, कैसे हम गुरु का वचन का पालन कर सके, तो उसके लिए हमें सतत हमारे मन के साथ युद्ध करना है, हमारे शरीर के साथ युद्ध करना है। अगर ये युद्ध हम नहीं कर सकते तो हम भगवान के सामने एक निसहाय बालक के रूप में आंसू बहाते हुए महामंत्र का जप करना है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम एक बालक जैसे निसहाय माता पिता से बिछड़ा हुआ है, ऐसी निसहाय अवस्था में जब महामंत्र का जप करता है और आंसू बहाता है, तो वो आंसू भगवान के हृदय को पिघलाकर जीव को सर्वश्रेष्ठ जगह पर पहुंचा देता है। जैसे ध्रुव महाराज को पहुंचा दिया, जैसे प्रहलाद महाराज को पहुंचा दिया। वो एक छोटे से बालक थे, वो छोटे से बालक थे, उनको जीवन का ध्येय का पता नहीं था, उनको जंगली प्राणी खा जाएंगे या मर जाएंगे वो भी पता नहीं था, जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए वो भी पता नहीं था। वो तो ध्रुव महाराज भौतिक आसक्ति के कारण जंगल में तप करने गए थे, लेकिन जब उन्होंने नारद मुनि जैसे गुरु मिल गए, भगवान की अनुकंपा से गुरु मिलते हैं, हमारे पास भी वो नारद मुनि जैसे गुरु हैं। और प्रभुपाद जी और प्रभुपाद जी की उपदेश के शास्त्रों और उनके शिष्यगण, क्यों वो नारद मुनि जैसे हैं? लोग कहते हैं कि उनको तो नारद मुनि मिला था, हमें नारद मुनि जैसे गुरु नहीं मिलते, क्योंकि हमारे अंदर ध्रुव जैसी तीव्रता नहीं है, इसलिए हम गुरु में नारद मुनि नहीं देखते, क्योंकि ये परंपरा नारद मुनि से चलकर आ रही है और ये परंपरा पोस्टमैन की तरह आ रही है। एज इट इज उपदेश हमें मिल रहा है, ये ब्रह्मा जी से नारद जी के द्वारा और नारद जी से फिर पूरी परंपरा के द्वारा हमें उपदेश मिल रहा है। इसलिए आज हमें भी नारद जी उपलब्ध है। ये बात और है कि हमारे अंदर ध्रुव जी या प्रहलाद महाराज जितनी भगवान के प्रति निष्ठा नहीं है, वो निष्ठा स्थापित करने के लिए ये आज का श्लोक बताया गया है। आइए, समय का प्रभाव हमें यहाँ विराम देने की बात कहने जा रहा है। किसी भक्त को कोई प्रश्न है तो प्रस्तुत कीजिए। गूगल मीट पर ये लाइव हो रहा है, तो कोई प्रश्न है प्रभु जी किसी का तो पूछ सकते हैं। आज का श्रीमद् भागवत का श्लोक का तात्पर्य ये है
एक वाक्य में कहूं तो हमें बहिर्मुखी भक्त नहीं बनना है, हमें अंतर्मुखी भक्त बनना है। अगर हम अंतर्मुखी भक्त बनेंगे तो हम आत्मा को, आत्मा की क्रिया को, आत्मा की दिशा को जान पाएंगे और हम भगवत भक्ति सही दिशा में कर पाएंगे। और इसके लिए साधु गुरु और शास्त्र की अति आवश्यकता है। हरे कृष्ण। इस श्रीमद् भागवत की कक्षा में आज आप सब भक्त का श्रोतागण के रूप में शामिल होना, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। इस कक्षा की सुकृति कुछ भी है तो मुझे मेरे गुरु द्वारा ही सोली ने जयपताका स्वामी आचार्य पद गुरुदेव महाराज माला मिली हुई है, तो उनको मैं समर्पित करता हूँ। और इसके अंदर कोई भी त्रुटि रह गई है तो वो मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।